अमेरिका ने अपने पहले के रुख से हटते हुए यह घोषणा की है कि वह एक नया 30 दिनों का सामान्य लाइसेंस जारी करेगा, जिसके तहत भारत सहित दुनिया के अन्य देश रूस से ऊर्जा खरीद सकेंगे और उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। यह फैसला उस बयान के महज 2 दिन बाद आया है जिसमें अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि मार्च में दिए गए 2 अलग-अलग 30 दिवसीय लाइसेंस जो रूस और ईरान से ऊर्जा खरीद की अनुमति देते थे, अब आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। हालांकि शुक्रवार देर रात अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब एक नया लाइसेंस लागू किया जाएगा जो रूस से ऊर्जा खरीद की अनुमति देगा, लेकिन ईरान से ऊर्जा आयात पर रोक जारी रहेगी। नए प्रावधानों के अनुसार वे देश रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सकते हैं जिन्हें 17 अप्रैल तक जहाजों में लोड किया जा चुका है। इस लाइसेंस की वैधता 16 मई की मध्यरात्रि ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग तक रहेगी। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब एशिया के कई देशों, खासकर भारत ने अमेरिका से इन छूटों को बढ़ाने की मांग की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि फरवरी के अंत में अमेरिका ईरान तनाव के बाद वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए यह कदम जरूरी था। भारत इस छूट का बड़ा लाभार्थी रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार छूट लागू होने के बाद भारत ने रूस से लगभग 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दिया था। इससे पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रिलायंस जैसी भारतीय रिफाइनरीज ने रूस की कंपनियों जैसे रोसनेफ्ट और लुकोइल से खरीद कम कर दी थी। हालांकि बुधवार को बेसेंट के बयान से यह साफ संकेत मिला था कि अमेरिका इन छूटों को आगे नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने कहा था कि पहले जो तेल समुद्र में था उसी के लिए यह अनुमति थी और अब वह समाप्त हो चुकी है। इसी बीच भारत ने अपनी ऊर्जा नीति पर कायम रहने की बात दोहराई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी 1.4 अरब आबादी की जरूरतों, बाजार की स्थिति और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा स्रोत तय करता है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल अमेरिका के इस नए फैसले पर भारत की आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।